हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एंजल इन डिस्गस एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो इसके ऑथर है टी एस आर्थर, इसका एक्टर है। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले लाइन से। Idleness, voice and indifference had done their miserable work, and the dead mother by cold and still amid her wretched children। यानी कि यहाँ पे एक मतलब ये स्टोरी जो है एक हल्का हल्की रियलिटी से मिलती है जुलती है कि रियलिटी में ऐसा हुआ था, तो राइटर ने ऐसा उतार दिया है स्टोरी में। तो उसके बारे में बताया गया कि आगे पढ़ते हैं। सी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड ऑफ हर ओन डोर इन अ ड्रंकन फिट एंड डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्राइटेंड लिटिल वंस। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करती थी कि वो मतलब कि एक बार इतना ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो अपने बच्चे के सामने अपने घर के दरवाजे पे आके गिर के मर गई अपने बच्चे के सामने। एंड डेथ टचेस द स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। दिस वुमन हैड बीन डिस्पायर्ड scoffed at and angrily denounced by nearly every man, woman and child in the village। और इस औरत से गांव के सारे मर्द और औरत या बच्चे सब लोग उसको हेट करते थे क्योंकि हमसे पीछे थी, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती थी। बट नाउ द फैक्ट ऑफ हर डेथ वॉज पास फ्रॉम लिव टू लिव। लेकिन जब मरने के बाद उसकी अच्छाई बाहर आने लगी। मतलब ये एक कड़वी सच्चाई है कि मरने से पहले किसी को कोई किसी की कदर नहीं करती है, मरने के बाद सबको किसी की कदर होती है कि देखो ये इतना अच्छा काम किया था, ये इसने किया था, इसने ये किया था। तो वो एक चीज़ बता रहा है यहाँ पे। Neighbors went hastily to the old tumble-down hut in which she had secured little more than a place of shelter from summer। वो गांव के सभी लोग उसके उसी झोपड़े में जाते हैं जहाँ पे वो रहती है अपने बच्चों के साथ। देन ऑफ दिस जॉन सी हैज़ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं। ऑफ दिस जॉन द ओल्डेस्ट, अ बॉय ऑफ 12, वॉज स्टाउट लेड एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर। उसका जो सबसे बड़ा बेटा था जॉन नाम का, 12 साल का था। ठीक है, फिर केटी बिटवीन 10 एंड 11 वॉज ब्राइट एंड एक्टिव गर्ल। फिर उसके बाद बीच वाली कैटी नाम था उसका, लड़की थी। तो वो एकदम शातिर और चालाक बच्ची थी। मतलब हाँ, चालाकी थी, तेज बच्ची थी एकदम। और whom something clever might be made if in good hands, but poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased। जो सबसे छोटी बच्ची थी वो उसे बीमारी थी। वो एक बार अपने घर के खिड़की से नीचे गिर गई थी, जिससे कि उसका स्पाइनल कॉर्ड फट गया था, एकदम डिस्टर्ब हो गया था। तो उससे वो अच्छे से हिल डुल भी नहीं पाती है। What is to be done with the children? That was That was chief question now। अब बच्चों के साथ क्या किया जाए, सबसे बड़ा सवाल था। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा सवाल था, इसका हल भी उन लोगों ने जल्दी ढूंढ लिया। तो यहाँ पे द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजर्स। तो यहाँ पे जो उसकी मरी हुई माँ थी वो अब उसको दफनाया जाएगा। मतलब दफना दिया जाएगा ना, जैसे मुसलमान और पंजाबी सब दफनाते हैं, तो क्रिश्चियंस और मुसलमान, तो उसी तरह से दफनाया जाएगा विलेज के और उसे बहुत मतलब सबको कंसर्न हो रहा था उनके बच्चों के लिए कि अब उनके बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का होगा क्या, आखिर कौन ले जाएगा। फिर उसके बाद बट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व। मतलब कि बच्चों का नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे सब मतलब चर्चा करते, बात कर रहे थे, र्यूमर्स कर रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं। बट द चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एंड टॉकिंग इट ओवर हिज वाइफ, फार्मर जॉन सेड दैट ही वुड टेक जॉन। तो यहाँ पे उस गांव का एक फार्मर था जॉन नाम का, उसने कहा कि वो जॉन को अपना गोद ले लेगा। जॉन सबसे बड़ा बेटा था, तो उसको तो उसने बड़े बेटे को, बड़ा था, जिम्मेदार था, तो उसके लिए ज़्यादा बोझ होता नहीं, तो उसने जॉन को गोद ले लिया। ठीक है, डू वेल बाई हिम नाउ डेट हिज। फिर मदर वॉज आउट ऑफ द वे एंड मिसेस एलिस। फिर जो मिसेस एलिस थी, एक मिसेस एलिस नाम की एक औरत थी गांव में रहने वाली, उसने केट को ले लिया। उसको एक वमेन मतलब कि उसको अपने घर में एक नौकरानी की ज़रूरत थी, काम करने वाली की, तो उसने केट को ले लिया। फिर कंक्लूडेड इट वुड बी चैरिटेबल इन हर टू मेक चॉइस ऑफ कैटी। फिर सफ़ा देने लगी कि ये कैटी के भविष्य के लिए अच्छा होगा कि मैं उसे गोद ले लूँ, उसका भविष्य सुधारूँ, चालाक है, तेज है, अगर वो अच्छा बन जाएगी तो उसका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कहते कहते ले ली।
फिर आई कुड डू मच बेटर आई नो सेड मिसेस एलिस। उसने कहा कि मैं तो इससे काफ़ी अच्छा उसका भविष्य बना सकती हूँ। फिर बट एज नो वन सेम्स इंक्लाइन टू टेक हर आई मस्ट एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी एक्सपेक्ट टू हैव ट्रैवल विद द चिल्ड्रन। फिर उसने कहा कि कोई भी कैट को नहीं ले जा रहा तो मेरी ड्यूटी थी, मतलब कि उसका जिम्मेदारी थी कि वो कैट को गोद ले, और उसे मतलब कि चिल्ड्रन से कोई ट्रबल या फिर उसे मतलब कि बच्चों से कोई बोझ की उम्मीद नहीं थी, मतलब बच्चों को बोझ मानती नहीं थी, उसका कहना ये था। और ये कि उसने कैट को गोद ले लिया। फिर फर्स्ट इज एन अनडिसिप्लिन थिंग यूज टू हैविंग हर ओन वे। फिर अगले पैराग्राफ में जाता है बट नो वन सेड आई विल टेक मैगी। फिर किसी ने भी नहीं कहा कि कोई मैगी को गोद लेने वाला है या नहीं, मतलब कि मैगी किसी को चाहिए नहीं, बच्चे बीमार बच्चे किसी को चाहिए ही नहीं को। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए, आज बहुत हो गया। सो ये पेज नंबर 78 थर्ड पैराग्राफ आई विल टेक मैगी तक आज हम लोग इतना पढ़े हैं, ठीक है। अगले पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो आप लोग कमेंट बताइए कि आपको मेरे मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक है। सो बायो सायोनारा।